हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4। गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। इनके अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है कि सरफेस एरिया फाइंड करना है या वॉल्यूम फाइंड करना है। ए पार्ट, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, कितना होल्ड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ उसमें कितनी रख सकते हैं, इसके लिए वॉल्यूम फाइंड किया जाएगा। जो सिलेंड्रिकल टैंक में जो भी ऑब्जेक्ट उसमें रख रहे हैं तो वो कितना स्पेस ले रही है, तो इसका मतलब है कि उसका वॉल्यूम निकालना है। इसका आंसर हो जाएगा वॉल्यूम। बी पार्ट, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। जो टैंक गिवन है इसके चारों तरफ प्लास्टर करना है, तो उसमें पूछा है कि कितने सीमेंट बैग की आवश्यकता होगी। जो टैंक है उसके चारों तरफ प्लास्टर करना है। जब प्लास्टर करते हैं चारों तरफ तो इसका मीन्स है सरफेस एरिया निकालना है। इसका आंसर हो जाएगा सरफेस एरिया। सी पार्ट, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। जो सिलेंड्रिकल टैंक है उसमें वाटर भरा हुआ है, उसको छोटे छोटे टैंक्स में भरना है। जब भरने की बात होती है, होल्ड करने की बात होती है, वहां पर वॉल्यूम निकालते हैं। इसका आंसर हो जाएगा वॉल्यूम निकालना है। जो गिवन टैंक है और जो स्मॉलर टैंक्स बनेंगे उनकी कैपेसिटी क्या होगी, तो उसके लिए भी वॉल्यूम निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन डायग्राम में 2 सिलेंडर दिए हुए, सिलेंडर ए और सिलेंडर बी। डायमीटर गिवन है एंड हाइट भी गिवन है। इसमें बिना कैलकुलेशन के बताना है कि वॉल्यूम किसका ज़्यादा है। सबसे पहले देखेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर देख रहे हैं कि डायमीटर किसका ज़्यादा है, डायमीटर बी सिलेंडर का ज़्यादा है, इसलिए जो ग्रेटर वॉल्यूम है वो बी सिलेंडर का होगा। यहाँ लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। ए सिलेंडर का डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, बी सिलेंडर का डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। आंसर लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स, दोनों के वॉल्यूम फाइंड करने हैं, फिर वेरीफाई करना है कि किसका ज़्यादा है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए इज इक्वल, फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, तो रेडियस की वैल्यू यहाँ पर 2 टाइम्स लिखेंगे, 7/2 इंटू 7/2। हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर, ये हाइट है। ब्रैकेट में लिख देंगे r इज इक्वल टू, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है 7/2। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 7 से ये 7 कैंसिल कर देंगे, 2 से 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 7 जा 14 इज इक्वल 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 7 जा 77 इंटू 7 मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आ जाएगी 539 सेंटीमीटर क्यूब। इसी टाइप से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी का निकालेंगे, इज इक्वल, फॉर्मूला इसी को यूज करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, यहाँ पे आर की वैल्यू 14/2, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। 7 इंटू 7, हाइट गिवन है 7 सेंटीमीटर। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 41 15 इंटू 7 मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आ जाएगी 1078 सेंटीमीटर क्यूब। ए सिलेंडर का वॉल्यूम था 539 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी का था 1078 सेंटीमीटर क्यूब। वेरीफाई हो गया, बी सिलेंडर का वॉल्यूम अधिक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। यहाँ पर वॉल्यूम की कंपेयर की गई है। अब सरफेस एरिया की कंपेयर करेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए इज इक्वल, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच। आर की वैल्यू 7/2, ये डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू हो जाएगी 7/2।
h की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर, वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7/2, आर की वैल्यू 7/2 प्लस 14, ये 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। 22, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर वैल्यू आ गई 3.5 प्लस 14, ऐड कर लेंगे 22 मल्टीप्लाई 14 और 3 17, 17.5 मल्टीप्लाई करेंगे 385.0 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज इक्वल, यहाँ पे देखेंगे आर की वैल्यू 14/2 इज इक्वल 7 सेंटीमीटर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस यहाँ पर 7 है, 7 प्लस 7, हाइट भी 7 है, सिंप्लीफाई कर लेंगे, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएंगे, 2 इंटू 22, 7 प्लस 7 14, 2 का मल्टीप्लाई 22 में 44 इंटू 14, मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आ जाएगी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कंपेयर करेंगे, सिलेंडर बी का सरफेस एरिया ग्रेटर है, आंसर लिख देंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड, बेस एरिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन में बेस एरिया गिवन है एंड वॉल्यूम गिवन है, हाइट फाइंड करनी है। फॉर्मूले लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल बेस एरिया इंटू हाइट, वैल्यू रख देंगे, बेस एरिया 180 इंटू हाइट को h मान लेंगे, इज इक्वल वॉल्यूम 900 सेंटीमीटर क्यूब, वैल्यू पुट कर दी, h इक्वल लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई है, राइट साइड में ले जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, 900/180, 0 से कैंसिल, 90 को 18 से डिवाइड कर लेंगे, 18 5 जा 19, 5 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। हाइट की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, A cuboid is of dimensions 60 centimeter, 54 centimeter, 30 centimeter. How many small cubes with side 6 centimeter can be placed in the given cuboid? एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन 60, 54 एंड 30 सेंटीमीटर है। उस क्यूबॉइड में छोटे छोटे क्यूब रखने हैं, तो उस क्यूबॉइड में 6 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब कितने रखे जा सकते हैं। इसमें पूछा है नंबर ऑफ क्यूब्स पूछे हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड का क्यूब हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे 60 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 30 अपॉन साइड की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, 6 को 3 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्यूब है, सिंप्लीफाई कर लेंगे, 6 5 जा 30, 6 से ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 6 9 जा 54, सिंप्लीफाई कर लिया, वैल्यू आ गई 10 इंटू 9 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 5 जा 45, 450 क्यूब्स, ये आंसर हो गया। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।